हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। आज ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे क्लास 10th हो, 12th हो। एक साथ ध्यान से देखना, हिंदी सब में पूछा जाता है महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें प्रमुख लेखक और रचनाएं। तो पूरे क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू का निचोड़ लेकर आए हैं बच्चों तुम्हारे सामने। सिर्फ इतना पढ़ो और यहाँ से जो है तुमको बहुविकल्पी प्रश्न तुम्हारे गलत नहीं होंगे, सीधे-सीधे प्रश्न बनेंगे। और इसी के साथ बता दें कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इम्पोर्टेंस लेना चाहते हो, यानी अगर अब तक आपने प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो जो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन गारंटीड इसको पढ़ कर जाओ। और यहाँ से देखो मैं तुमको दिखा रहा हूँ ये फिजिक्स, सारे के सारे नोट्स तुमको एकदम चैप्टर वाइज, बायोलॉजी, जीव विज्ञान देखो यहाँ से, उसके बाद से तुम्हारे ये केमिस्ट्री चैप्टर वाइज किस तरीके से सारे के सारे नोट्स मिल रहे हैं। मतलब एक चैप्टर से कितने तुमको पढ़ने हैं, कितने ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सारा सेलेक्टेड मटेरियल बना कर रखा है प्यारे बच्चों। और मैं चाहता हूँ कि ये मटेरियल आप तक पहुंचे, तो फटाफट से मैं कहूँगा इन सारे मटेरियल्स को चैप्टर वाइज नोट्स को प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों ये दिया गया नंबर है व्हाट्सएप नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में 90% दिलाने वाला ये क्वेश्चन है। इसके लिए मैं कहूँगा फटाफट से क्या करो, ये दिए गया है ये नंबर है, इसको व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप करके अपना पीडीएफ ये नोट्स ले लो और रट जाओ सारे क्वेश्चंस को, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। क्या है? बिल्कुल डरने की बात नहीं है। गुरुकुल बोर्ड से एग्जाम प्यारे बच्चों आपके साथ है और ये पूरा कंटेंट आपके लिए तैयार करके रख दिए हैं। लेकिन ये वो सिर्फ उन्हीं के लिए जो सीरियस स्टूडेंट हैं। मैं बता दूं, सीरियस स्टूडेंट इस तरीके से फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आप नोट्स प्राप्त करें, नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। क्लियर है? आइए आपको हम दिखाते हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिएगा, मैं हिंदी बता रहा था, देखिए ये आ गए हम लोग हिंदी वाले पे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके क्लास 12th में देखिए 10 नंबर का रहता है, तो वहाँ भी आपको काम आएगा। फटाफट से वन बाय वन करके सारे प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं को एक साथ देख लो। ठीक है? आगे बढ़ो। पहला प्रश्न देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, खड़ी बोली जो है गद्य की प्रथम रचना किसे मानी जाती है प्यारे बच्चों? तो देखना, गोरा बादल की कथा। क्या? गोरा बादल की कथा। और बता दीजिए सर इसका लेखक कौन है? तो लेखक इसके हैं जटमल। कौन है? जटमल। खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना क्या है? गोरा बादल की कथा। और इसके लेखक कौन है? तो जटमल। ये दो प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। अगला प्रश्न देखो, श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये है विट्ठल नाथ। कौन है? विट्ठल नाथ। ऑप्शन में जैसे दिखेगा विट्ठल नाथ, फटाक से मार के आगे बढ़ना। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, नासिकेतोपाख्यान सुना होगा, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र है। कौन है? सदल मिश्र। सिर्फ इतना कर लो इंपॉर्टेंट। ठीक है? तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी रहेगा उसके प्रश्न नहीं गलत होंगे। अभी यहाँ पे है सिर्फ हमने गद का करा रखा है, इसके बाद बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट जीवनी की, कैसे परीक्षा में निबंध लिखें, सारे के सारे क्लासेस अवेलेबल हैं, मिलती रहेंगी। फटाफट से जुड़ जाना, अभी तक नहीं जुड़े तो गुरुकुल बोर्ड एग्जाम से। अगला प्रश्न देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल इधर उधर नहीं करना है प्यारे बच्चों। देखो, एक बात मैं बताऊं ना, बोर्ड एग्जाम में डर सबको लगता है, डर सबको लगता है। कोई साल भर से पढ़ता है, कोई 2 महीना पढ़ता है, कोई 1 महीना पढ़ता है, लेकिन नंबर वही लाएगा ना, नंबर वही लाएगा जिसके पास स्मार्ट स्ट्रेटजी होगी। पूरा किताब लेके बैठ जाओगे, क्वेश्चन बैंक लेके पढ़ जाओगे, समझ में नहीं आएगा। पूरी बुक लेके बैठ जाओगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन स्मार्ट तरीका वो है कि एक चैप्टर, कोई एक चैप्टर, इस चैप्टर से क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है। तुमने एक चैप्टर पढ़ा, 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हारा चैप्टर तैयार। फिर अगले में 3-4 क्वेश्चन पढ़ा, चैप्टर तैयार, चैप्टर तैयार। और कोई लेके पूरी किताब बैठ के पढ़ रहा है, आगे कौन जाएगा? जिसके पास इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट की महत्ता को समझो। फटाक से दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करो और नोट्स प्राप्त करके पढ़ाई को आगे करो। क्लियर है? आगे देखो, अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं कौन? राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जो है भागा योग वशिष्ठ के जो है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखो, हिंदी की प्रथम पत्रिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन है? तो उदंड, उदंड, उदंत जो है मार्तंड। क्या है? उदंत मार्तंड ये पत्रिका है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। और इसका एक बार पूछा कि इसके संपादक कौन है? तो युगल किशोर। कौन है? युगल किशोर, नाम याद रखना प्यारे बच्चों। जो है उदंत मार्तंड के जो है ये संपादक है। एक एक प्रश्न में दो दो प्रश्न समाहित है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते रहना, सबके सब अभी यही तैयार हो जाएगा। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक
संपादन किन्होंने किया था? आनंद पत्रिका जो है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका, तो बद्री नारायण चौधरी कौन है? बद्री नारायण चौधरी। अगला प्रश्न देखो तो हिंदी प्रदीप के संपादक, हिंदी प्रदीप बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी प्रदीप कितनी बार पूछा हुआ है? बालकृष्ण भट्ट कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है। अगला देखो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु पहला मौलिक उपन्यास। और एक ही साथ देखो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास जो है प्रश्न संख्या 10 में जो है क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु के लेखक हो जाएंगे। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखो 11, संयोगिता स्वयंवर क्या है? संयोगिता स्वयंवर नाटक है ये, इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। तो अगर ऐसे पूछे संयोगिता स्वयंवर किस विधा की रचना है, तो देखना नाटक है, और इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न, सरयू पार की यात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरयू पार की यात्रा क्या है सर? तो ध्यान देना, ये प्रथम यात्रा वृत्तांत है। क्या है? प्रथम यात्रा वृत्तांत है। और सरयू पार की यात्रा कौन लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है क्या लिखा है बच्चों? सरयू पार की यात्रा। और अगला दो इंपॉर्टेंट, भारत दुर्दशा इसकी रचना है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। कवि वचन सुधा पत्रिका, कवि वचन सुधा जो पत्रिका है, इसके संपादक कौन किए थे? इसका भी संपादन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हरिश्चंद्र से संबंधित 3 प्रश्न यहाँ। पहला भारत दुर्दशा, सरयू पार की यात्रा, कवि वचन सुधा पत्रिका, कौन? हरिश्चंद्र। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न 15, सरस्वती पत्रिका के संपादन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। कौन? श्याम सुंदर दास। और इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, पूछा हुआ प्रश्न, सरस्वती पत्रिका जो है किस युग की पत्रिका है? तो ये द्विवेदी युग की, कौन सी युग की? द्विवेदी युग की पत्रिका है, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो अगला प्रश्न, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। नाम याद रखना सरदार पूर्ण सिंह, सीधे सीधे प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है रसग, रसग रंजन, रसग रंजन कृति के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कंफ्यूज नहीं होना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखो तो हिंदुमती कहानी, हिंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है, इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न संख्या 20, आचरण की सभ्यता ये क्या है? तो एक निबंध है, इसके लेखक कौन है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह। कौन? अध्यापक पूर्ण सिंह जो है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इसके लेखक हैं। अगला इंपॉर्टेंट देखो, उसने कहा था, किसने? उसने कहा था, ये कहानी है। क्या है? कहानी है, इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके क्या है? लेखक हैं। अगला देखो, चिंतामणि किनके निबंधों का संग्रह है? फटाफट से बोलते जा रहा हूँ, सुन लेना, एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। चिंतामणि किनके निबंधों का संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल। किसके? रामचंद्र शुक्ल। अगला है एकांकी, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। 23 नंबर, कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या है? माने जाते हैं एकांकी के जनक। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट कर लेना। अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो फिर से कहूंगा, इस सारी पीडीएफ ले लेना और लेके उसको रट जाना। नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे संपर्क करो, वहां से फटाक से पीडीएफ ले लो। अगला प्रश्न देखो, चिंतामणि किनके निबंधों का संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल हो गया, रामचंद्र ये एकांकी जनक हो गया। अगला देखो, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? मेरी सफलताएं, मेरी सफलताएं, बाबू गुलाब राय, ये क्या है? एक आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 25, हंस नामक पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद्र ने। किसने? मुंशी प्रेमचंद्र ने हंस नामक पत्रिका का क्या किया था बच्चों? संपादन किया था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखना, 3 नाटक है, इसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। नाटक का नाम है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, रुद्रस्वामी। कितनी बार ये तीनों को तीनों नाटक पूछा हुआ है ना। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। क्लियर है बच्चों? तो ये था आज की क्लास। इस पूरे क्लास में हमने प्रमुख लेखक रचनाएं बताई। जुड़े रहना आगे, आगे भी हिंदी की जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, वो सारी क्लासेस लेकर आऊंगा फटाफट से बोर्ड तक। और अभी देखो, चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट चेक कर लो एक बार जाके, तो फटाक से जाओ प्लेलिस्ट देखो, सब्जेक्ट वाइज तुमको सारा इंपॉर्टेंट मिल रहा है। सब्जेक्ट वाइज क्या मिल रहा है तुमको? फटाफट से सारा इंपॉर्टेंट मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से चलते चलते मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि फटाक से इंपॉर्टेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा बस सिलेक्टेड पढ़ कर जाना, उतना ही से टॉपर बन जाओगे। अपने दोस्त यार की हेल्प करो और सब तक शेयर कर दो, चैनल से जुड़ जाओ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।